नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की इफ़ेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो उसमें हम दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, उस कंडीशन को इक्वेटोरियल कंडीशन कहते हैं। इक्वेटोरियल कंडीशन, इक्वेटोरियल कंडीशन में डायग्राम को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली ही, ये उसका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलरली कोई पॉइंट है P जिस पर हमारा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट। अब डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसी का कैलकुलेशन इस टॉपिक में है। तो प्लस क्यू पर प्लस क्यू फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसलिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, जिसे हम E1 सपोज कर लेते हैं। प्लस क्यू और माइनस चार्ज की वजह से इधर लगेगा एट्रैक्टिव और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम E2 सपोज कर लेते हैं। यहाँ जो ट्रायंगल PAB बन रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर यहाँ एंगल थीटा होगा तो इस पॉइंट पर भी यहाँ भी एंगल थीटा होगा। ये डिस्टेंस A to O ये L है, O to B भी L है और बीच में ये O to P जो डिस्टेंस है इसे R सपोज किया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस AP की वैल्यू होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक इसी तरह से P to B भी डिस्टेंस होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E1 इसकी वजह से है तो इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर E2 को कैलकुलेट करें तो E2 की वैल्यू भी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखने से पता चलता है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब एक बात तो ये क्लियर हो गई, E1 इज इक्वल्स टू E2। अब हम E1 और E2 को रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। समझने की चीज़ है, ध्यान से देखेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। E1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा E1 कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा E1 साइन थीटा। सिमिलरली E2 के लिए भी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से। E2 का भी दूसरा कंपोनेंट यहीं आ जाएगा E2 कॉस थीटा और E2 का दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट E2 साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। फिगर में देखा जाए तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो E1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू E2 साइन थीटा। ये इक्वल क्यों हुए? दोनों में साइन लिखा हुआ है, साइन थीटा और E1 E2 की वैल्यू हमने पहले ही देख लिया कि वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दे कैंसल्ड ईच अदर, दे कैंसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल्स टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, अभी यहाँ तक समझें।